हर हर महादेव दोस्तों क्या आप ईश्वर से प्रार्थना कर करके थक चुके हो, लेकिन ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। जिंदगी की हर तकलीफ और परेशानियों में उलझे हुए हैं, लेकिन भगवान आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है। दोस्तों, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि ईश्वर सभी की प्रार्थना नहीं सुनते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रार्थना का वास्तविक अर्थ पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रार्थना करने के नियम की। दोस्तों, उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के 3 नियम होते हैं। अगर आप इन 3 नियमों से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पहला नियम है, आपकी प्रार्थना से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्त, अगर कोई आतंकवादी ईश्वर से प्रार्थना करे कि लोगों को मारने का उसका प्लान कामयाब रहे, तो क्या ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ऐसे ही अगर हमारी प्रार्थना से किसी का नुकसान होता है तो ईश्वर हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। इसलिए अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो उससे पहले जरूर विचार कर ले कि उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे। इसके बजाय अगर आपकी प्रार्थना अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित के लिए हो रही है, तो ऐसी प्रार्थना को ईश्वर अवश्य सुनते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस विषय पर एक बार जरूर विचार करें। दूसरा नियम है, अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रार्थना करें। दोस्तों, आप जब भी भगवान से किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या आप उस चीज के काबिल है, क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं का राजा बनने की प्रार्थना करता है, लेकिन वो राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं है, तो क्या भगवान उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनेंगे? नहीं दोस्त। ऐसे ही अगर आप कुछ बनना चाहते हो या जो कुछ भी पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस चीज के योग्य बनना चाहिए। लेकिन फिर भी आप खुद को योग्य समझते हैं और भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो एक बार फिर से जरूर कोशिश करें दोस्त। हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो जो अभी आपको नहीं दिख रही। जब आपकी कोशिश खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की होती है, तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है अगली कोशिश में आपको सफलता मिल जाए। और अगर एक बार आपको सफलता मिल गई ना, फिर आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। तीसरा नियम है, ईश्वर पर पूरा विश्वास करें। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आधे मन से कभी भी ईश्वर से प्रार्थना न करें। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास हिल जाता है। लेकिन दोस्तों, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठ सकते। वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। आज भले ही हमारे समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन एक दिन हम खुद ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ऐसी परिस्थितियों में डाला। अगर आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना कितना जरूरी था। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को ईश्वर हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।